नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मित्रों, देश के धन कुबेर विधायकों की सूची में शुमार बीजेपी के मध्य प्रदेश से विधायक संजय पाठक की मुश्किलें बेहद बेहद बढ़ गई हैं। संजय पाठक शिवराज सिंह चौहान सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 2016 से 2018 के बीच उन्हें मंत्री रहने का मौका मिला था और ये शिवराज सिंह चौहान का तीसरा मुख्यमंत्रित्व का जो कार्यकाल था उसमें बनाया गया था। और बता दूं मित्रों कि ये जो संजय पाठक हैं मूलतः कांग्रेसी हैं और इन्होंने अपना जो करियर है वो कांग्रेस से शुरू किया था और कांग्रेस में ही ये पले बड़े आगे बढ़े और कहीं ना कहीं ये जो है ये खनन के क्षेत्र में है और भी कई तरह के इनके व्यवसाय हैं और ये व्यवसाय इन्हें विरासत में मिले। इनके पिता सत्येंद्र पाठक दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री रहे थे, कई बार विधायक रहे। जो कटनी है मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला जहां ये खनन और आसपास जो पूरा का पूरा कारोबार होता है, बहुत एक हब है पूरा का पूरा, तो वहां इनका फैला हुआ और पूरे प्रदेश में है इनकी। और ये जो माइनिंग का एक बड़ा कारोबार वाला ये पाठक परिवार है, जैसे मैंने सत्येंद्र पाठक का, ये जो संजय पाठक है ये 5वीं बार विधायक हैं मध्य प्रदेश में और इनकी माताश्री विधायक रह चुकी हैं। वो कांग्रेस में होते थे, इनके पिता, इनका पूरा जो परिवार है कांग्रेस से आता था। और संजय पाठक ने साल 2014 में कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का साथ ले लिया था। इसके पहले 2008 और 2013 में कांग्रेस के टिकट पर मध्य प्रदेश में विधायक रहे थे कटनी के विजय राघवगढ़ से और अभी भी वहीं से हैं और लगातार ये हैं। 2014 का उपचुनाव जीता था, फिर 2018 2023 में जो राज्य विधानसभा के चुनाव थे तब जीत कर आए थे। 5वीं बार के विधायक है और जो इनके ऊपर एक बड़ा गंभीर संगीन जो आरोप लगा है, एक सनसनीखेज खुलासा किया है, वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा ने किया है। तब एक ऑर्डर लिखा और इनका कहीं ये एक कहना रहा है अपने ऑर्डर में जो उन्होंने लिखा है कि बीजेपी विधायक संजय पाठक ने मुझे एक पर्टिकुलर मैटर और निश्चित तौर पर ये जो याचिका है संजय पाठक के खिलाफ कहीं वही मसला है, वही मामला है। उन्होंने कहा है चर्चा करने की कोशिश की, इसलिए मैं इस रिट याचिका पर विचार करने का इच्छुक नहीं हूं। ये जो जस्टिस विशाल मिश्रा के इस ऑर्डर के बाद मध्य प्रदेश में हंगामा खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मोहन यादव मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, 2.25 वर्ष का समय उनके टेन्योर को हो रहा। और जो ये खनिज विभाग है जिससे जुड़ा ये मसला है, जो शिकायत है, उसका जो दायित्व है, ये जो महकमा है, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के ही पास है। वे 1 दर्जन के लगभग विभाग अपने पास रखे हुए हैं और चूंकि अब ये संजय पाठक बीजेपी में है तो निश्चित तौर पर ज्यादा मुश्किलों में बीजेपी हमलावर हो चुकी है। कांग्रेस वो हमला क्या किया है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मित्रों आपको बताऊं कि याचिकाकर्ता कोई आशुतोष मनु दीक्षित है। इन्होंने याचिका लगाई हुई और ये याचिका जून 2025 में लगाई गई और इसके पहले ये गए थे जनवरी 2025 में पूरे का पूरा एक मामला ले गए थे जो यहाँ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो है मध्य प्रदेश का, वहां इन्होंने शिकायत की और इनका आरोप यह रहा था कि जो पाठक परिवार है इनसे जुड़ी जो कंपनियां हैं ये अवैध उत्खनन जमकर मध्य प्रदेश में कर रही हैं। और ये भी कहीं ब्लेम था इनका कि 1000 करोड़ रुपए की कहीं जो है इन्होंने राशि जमा नहीं कराई है, जो कर निकलते हैं जो तमाम है। और उसके बाद एक जांच टीम बनी थी, जांच के बाद एक रिपोर्ट जून में सौंपी गई थी, लेकिन इनका ये आरोप रहा था कि प्रॉपर नहीं। और जब ये गए थे हाईकोर्ट गए थे उसके बाद ये संजय पाठक पर 443 करोड़ रुपए, 3 खनन कंपनियां इनकी हैं, तीनों खनन कंपनियां, उसमें 443 करोड़ रुपए की वसूली निकाली गई थी खनिज विभाग द्वारा। और दिलचस्प ये है मित्रों की ये जो मोहन यादव हैं मध्य प्रदेश सरकार में जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के पास हुआ। तो उन्होंने एक जानकारी भी जब ये यहाँ विधानसभा का सत्र था उसमें दिया था कि ये जो विधानसभा जानकारी ये दी थी उनके द्वारा कि जबलपुर जिले की सिहोरा तहसील में मेसर्स आनंद माइनिंग कारपोरेशन, मेसर्स निर्मला मिनरल्स और पैसिफिक एक्सपोर्ट्स द्वारा जो मंजूरी से ज्यादा खनन किया गया, यह मुख्यमंत्री ने दिया था, लेकिन कार्रवाई कहीं ना कहीं टल रही थी, नहीं हो रही। तो ये हाईकोर्ट में जाने के बाद मामला सुर्खी में। अब जब ये हाईकोर्ट के जो जस्टिस हैं इन्होंने ये एक सनसनीखेज खुलासा कर दिया विशाल मिश्रा ने, तो अब ये पूरा मामला नए सिरे से तूल पकड़ चुका है, ये कह सकते हैं पकड़ रहा है। और संजय पाठक प्रतिक्रिया के लिए मिल नहीं रहे हैं। सत्य हिंदी ने कोशिश की उनसे संपर्क साधने की, लेकिन वे नहीं मिले हैं, उनकी प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन कुल मिलाकर जो कहा है जज ने ये गंभीर है, बेहद गंभीर। और हुआ यह है कि जो हंगामे के साथ में जो
कानूनविद हैं, जानकार हैं, उनका कहना है कि ये जो इनका कृत्य है कि कोई भी राजनेता इस तरह से सीधे हाईकोर्ट जस्टिस से अप्रोच नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए, और ये जो है न्यायिक प्रणाली में हस्तक्षेप है, ये कह रहे हैं। और यहाँ मध्य प्रदेश के पूर्व जो एडिशनल एडवोकेट जनरल है अजय गुप्ता, इनका एक बयान निकलकर सामने आया। वो कह रहे हैं ये उद्दंडता है और इस गलती के लिए विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। यदि ये एफआईआर नहीं होती, एक्शन नहीं होता है, तो मानकर चलिए कि न्यायिक प्रणाली है उसमें इस तरह के हस्तक्षेप करने वालों के हौसले बढ़ते जाएंगे। और निश्चित तौर पर ये जो कह रहे हैं मिस्टर अजय गुप्ता, इसमें दम है। और वो आगे ये भी कह रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार हैं उनके माध्यम से पुलिस में शिकायत होना चाहिए। और अब ये फाइलें खुलती जाती हैं, देखिए खुल रही हैं फाइलें। इसमें कहीं जो जस्टिस यशवंत वर्मा का एक बहुत गर्म केस है, जिनके यहाँ एक नोटों का जखीरा मिला था, वो हुआ था, वो कहीं खुल रहा है। अलग अलग जजों के जो रोल रवैये रहे हैं वो भी निकल रहे हैं। और ये जो कहीं जो राजनेताओं का कहीं एक जुड़ाव है या उनको लेकर जिस तरीके की चीजें हैं, वो भी कहीं बातें अब हो रही हैं कि मोदी जी कैसे गए थे वो भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश के यहाँ गणेश आरती की आरती करने के लिए। तो कई चीजें, लेकिन कुल मिलाकर ये यही इससे जोड़ा जा रहा है कि जो बीजेपी का चरित्र है, बीजेपी का चरित्र चेहरा खराब था। और संजय पाठक तो वैसे बीजेपी के हुए हैं, वैसे तो मूलतः वो कांग्रेसी हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये देश के धन कुबेर विधायकों में मध्य प्रदेश में इनका क्रम दूसरा है। पहले ये नंबर 1 होते थे, लेकिन अब दूसरा हो गया है, क्योंकि जो चैतन्य कश्यप हैं बीजेपी के, मध्य प्रदेश से रतलाम से आते हैं, रतलाम शहर के विधायक और मंत्री भी रहे हैं वे, तो उनको लेकर है कि उनके पास 296 करोड़ रुपए की संपत्ति, वो नंबर 1 है मध्य प्रदेश में। जो मध्य प्रदेश का धनी विधायकों का इतिहास उसमें नंबर 1 बताया जा रहा है। इधर जो ये सत्येंद्र पाठक के सुपुत्र संजय पाठक, ये 242 करोड़ रुपए के साथ नंबर 2 रह चुके हैं। बाद में तो कमलनाथ भी आ गए, तो उनकी गिनती भी ऊपरी पायदान पर होती, क्योंकि पुराना है ये जो आंकड़ा है, जो चीजें हैं, क्योंकि लंबे वक्त से चेतन कश्यप है, तो ये मसला मामला है और है आंकड़ा, और एक बड़े उसमें है। और सबसे खास बात यह है कि केवल इसी मामले में नहीं, उनके खिलाफ कई सारे मामले हैं जो सुर्खियों में हैं। और जैसे मैंने कहा कि अब विधिवेत्ता भी अपनी बात कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। और मित्रों, दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये सहारा ग्रुप की कुछ जमीनों के खरीदने को लेकर भी अभी लंबे वक्त से इन्हें लेकर खबरें छप रही हैं, चल रहा है लगातार कि इन्होंने जो सहारा जो यहाँ परिवार की से जुड़ी मध्य प्रदेश की जो जमीनें उन्हें औने पौने दामों में खरीदा है। कुछ 310 एकड़ जमीन भोपाल, जबलपुर, कटनी यहाँ खरीदने पर का आरोप इन पर है, और 90 करोड़ रुपए में खरीदा है, ऐसा है। और आरोप यह है कि इन जमीनों का जो बाजार मूल्य है 1000 करोड़ रुपए, यानी कि आप सोचिए, यदि ये सही है, ये आरोप है जो इसको लेकर बार बार खबरें छप रही हैं, संजय पाठक की इसको लेकर सफाइयां आई हैं, वो है। और मित्रों, इसमें यह भी रहा है कि जो सेबी का जो ऑर्डर रहा है सहारा को लेकर, अभी बीते दिनों हमने आपको एक खबर दिखाई थी, बताई थी, आप हमारे इस डोमेन में देख लीजिएगा सत्येंद्र के, उसमें उपलब्ध है वो खबर कि कैसे सहारा जो समूह, खासकर जो उसके ऑनर थे, उनके बच्चों के खिलाफ यहाँ मध्य प्रदेश में एफआईआर दर्ज हुई है पुलिस ने। और ये 1000 की बता रहा हूं। उसके साथ साथ अकेला यही आरोप नहीं है संजय पाठक पर, इसमें स्टाम्प ड्यूटी की चोरी का भी आरोप है। उसमें यह कहा गया है कि औने पौने दामों पर जो जमीन खरीदी गई, विधायक ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके, पूर्व मंत्री रहे हैं शिवराज सिंह चौहान में, जो रेसिडेंशियल जमीन है उनको एग्रीकल्चर दिखाकर उसकी रजिस्ट्रियां कराई हैं, तमाम है। तो कुल मिलाकर ये जो नया मसला है, नया मामला है, ये बेहद जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसके लिए गले की हड्डी बनता दिख रहा है, बीजेपी के लिए गले की हड्डी बनता दिख रहा है। और ये दौर देखिए वो है, इस वक्त सारा कुछ चल रहा है देश में। वोट चोरी का एक मसला गर्म है, राहुल गांधी ने उस मसले पर घेराबंदी कर रखी है, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनकी सरकार हो, बीजेपी हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, सब पर बार बार राहुल गांधी निशाना साध रहे हैं। और एक जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जो बिहार के राज्य विधानसभा के चुनाव सामने हैं, उसकी तारीखों की घोषणा होनी है। वहां जो मतदाता सूचियों का जो गहन पुनरीक्षण हो रहा है, विशेष गहन परीक्षण, उसको लेकर बहुत सारे आरोप हैं। तो जो दृश्य है, और ऐसे दृश्य के बीच ये मामले में इस तरीके से निकल कर आना कि जो बीजेपी के विधायक हैं संजय पाठक, वो ऐसे फंसे, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़नी है। और मित्रों, ये भी है कि जो ये इनकी 3 कंपनियों की बात है, कटनी में जो
जुड़ी कंपनियां हैं उनमें तमाम जो 520 करोड़ रुपए की रिकवरी करना है और 440 करोड़ रुपए का कहीं खनन की स्वीकृति, सीमा से अधिक आयरन एस की खुदाई, ऐसे अनेक आरोप हैं। 80 करोड़ से ज्यादा की जीएसटी की चोरी, जुर्माना, ये सब चल रहा है। और ये जो सत्तारूढ़ दल है मध्य प्रदेश में, बीजेपी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की प्रतिक्रिया नहीं है जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, उनकी तरफ से नहीं है। बीजेपी की किसी बड़े लीडर, नेता या जो संगठन है उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं निकल कर आई है। जो भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको अब थोड़ा सा एक हनीमून पीरियड उनका समाप्त हो रहा है। जो वो विधायक भी हैं, उन्होंने कोई ऐसी प्रतिक्रिया हेमंत खंडेलवाल की ओर से निकल गई। लेकिन कुल मिलाकर मामला, जैसे मैंने कहा, कि बेहद एक ऐसा संगीन मामला है, ऐसा एक गंभीर मामला है जो बेशक जो मध्य प्रदेश की सरकार है मोहन यादव की, उसकी, फिर जो बीजेपी का संगठन है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, सबकी मुश्किलें बढ़ा रहा। और ये कहीं अब तो मोदी और शाह की बीजेपी, देखिए जो यहां आना हुआ है, इसमें रोल शाह साहब का, मोदी साहब का ही उस दौर में बताया जाता था जब ये कांग्रेस का हाथ छोड़कर और बीजेपी में शामिल हुए थे। वो दौर शुरू हो चुका था और एक दृश्य था। तो कुल मिलाकर मसला, मामला संजय पाठक के लिए तो नई मुश्किलें, नई दिक्कतें लेकर आया ही आया है। उनके परिवार की मुश्किलें बेहद बढ़ रही हैं। उनकी जो संकट पहले से कम नहीं थे वो ज्यादा हो रहे हैं। ये जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के बाद अब क्या इसमें आगे निकल कर आता है, जैसा कह रहे हैं, चाहे विपक्ष मांग कर रहा है, हमलावर है, सरकार की ओर से भी कोई ऑफिशियली बहुत ऐसी प्रतिक्रिया नहीं निकल कर आई है। नहीं तो हम देखते हैं कैसे तत्काल बयान आते हैं, कैसे तत्काल जो है प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाती हैं। आजकल एक्स का जमाना, जो ट्वीट जिसे कहते हैं, ट्विटर वाला दौर है, लेकिन वो भी कुछ नहीं निकला है। सबने चुप्पी खामोशी साधी हुई कि साधना जरूरी भी है। नहीं साधेंगे चुप्पी तो क्या करेंगे, बोलने के लिए कुछ है नहीं। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हर तरफ है। जितनी भी सरकारें, मोदी जी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, केंद्र में उनकी अगुवाई में 11 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, एनडीए की सरकार है, और इधर राज्यों में वे केसरिया करना चाहते हैं कि हर तरफ जो है बीजेपी की सरकार हो, जहां जहां भाजपा मजबूत स्थिति में है, और ऐसे ही जो एनडीए के धड़े हैं वहां उनकी सरकार चाहते हो डबल इंजन करते हैं। और मध्य प्रदेश में तो देखिए 2003 से बीजेपी सत्ता में रही है और 2014 में मोदी दौर आया है, युग आया है। तो 2014 से अभी 2025, यहाँ 2018 का चुनाव हुआ था, फिर उसके बाद 2023 हुआ। इस सबके बीच में लोकसभा 2014 तो था ही, फिर 2019, 2024 और 24 में तो सभी 29 सीटें यहां बीजेपी को मिली। कांग्रेस एक भी सीट हासिल नहीं की। इन सब के बीच इस तरह की दिक्कतें, और देखिए वो वोट चोरी जो है, वोट चोरी को लेकर मध्य प्रदेश भी सुर्खियों में, हमने उसे लेकर भी आपको खबर बताई है कि कैसे कांग्रेस ने यहां बहुत स्थिति स्पष्ट की है कि कहां कहां कैसे कैसे सीटों को हथियाया गया वोट चोरी के जरिए। वो भी पूरा हमने आपको वीडियो दिखा और आपने बहुत पसंद किया। लेकिन ये जो नया मसला है, जो नया मामला है, मान के चलिए कि इसमें तो जवाब जो केंद्र है, आला कमान है, उसे भी देना होगा। जो भी मित्रों इस खबर से जुड़ा अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे, और आपकी अपनी पूरी खबर पर क्या राय है हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर प्रकट कीजिएगा। और हमारी खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, खबर को शेयर कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह पर रखिए और देखते रहिए सत्य हिंदी। धन्यवाद, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.